Question number 4. The altitude of a right angle triangle. Today date is 18th August. The altitude of a right angle, only right triangle is mentioning, no problem. Right triangle का मतलब भी वही है. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. हाँ बेटा, ये क्वेश्चन में क्या है? अब अपने पास जो सबने राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल इट हैज बीन गिवन ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. जो भी बेस रहेगा ऑल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले अपन बेस को सपोज कर लेंगे. लेट बेस ऑफ ए ट्राइंगल बी x यूनिट्स. सेंटीमीटर में है, ठीक है, x सेंटीमीटर. ये आपका बेस हो गया. तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट भी बोलते हैं इसको अपन. ऑल्टीट्यूड या हाइट बोथ आर सेम. ऑल्टीट्यूड इज बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर. ओके, तो फिर उसके बाद क्या है? अब यहां पर हाइपोटेन्यूज गिवन एज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ये गिवन है अपने. तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. हियर इन दिस ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर. इफ यू आर, इसमें क्या है, x बड़ा है 7 सेंटीमीटर कम है, तो यू कैन टेक दिस ट्राइंगल लिटिल बिट इन डिफरेंट शेप. ये थोड़ा लेंथी रहेगा, इस ट्राइंगल ऐसा रहेगा समझो. तो ये x है, x माइनस 7 है, एंड दिस वन इज हाउ मच? हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. अब अपने को मालूम है फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द डेफिनेशन? Hypotenuse square in a right angle triangle, hypotenuse square is equal to base square plus height square. तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ you can write as hypotenuse square is equal to base square plus height square. This is called Pythagoras theorem. So from this theorem you got this one, this. So what is the hypotenuse is 13 square. What is base? X square plus height is x plus 7 whole square. Now we have to. Who is this? बेटा आपका माइक बंद करो. 13 square is 169 and this is x square. बेटा आप लोग माइक बंद करो, किसी की आवाज आ रही है बच्चों की. x a minus b whole square. You know the formula for a minus b whole square? A square plus b square minus 2ab. So this will become x square plus b square means 7 square 49 minus 2ab. 2 into x into 7 14x. Now this will become 169 is equal to x square 2x square plus उसके बाद क्या है माइनस 14x प्लस 49. अब क्या करेंगे अपन 169 को वो साइड लेके चले जाओ. 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही लिखे. फिर इसको जब उधर लेके चले गए, ये हो गया माइनस 169 इज इक्वल टू 0. अब फिर ये हो गया x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 149 का तो 9 माइनस 9 0 माइनस ये बड़ा है माइनस 0 6 माइनस 4 2
माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये सब 2 से डिवाइड होता तो 2 कॉमन लेंगे। तो ये करिए, फिर नेक्स्ट आई विल डू। जल्दी फास्ट करिए उसको। So for this one we have taken 2 common, x square minus 7x minus 60, ये 2 कॉमन आप ले लिए। तो उसके बाद फिर आपको जो है ना 2 इधर जाएगा तो 0/2 इज 0। देन अब 7x से फैक्टर्स निकल गए, 12 5 या 60 हो गया। सम माइनस 7 p इज 60। सो नाउ x माइनस 12 आपको इसी में x कॉमन आ गया, x माइनस 12, फिर 5 कॉमन आ गया, 12 5 या 60, x माइनस 12, फिर यहाँ पे x माइनस 12 हो गया। फ्रॉम दिस यू गॉट दिस 2। बेस 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, 12 माइनस 7 इज 5। अब ये 100 प्रॉब्लम है बेटे, प्रॉब्लम्स बहुत आसान है और ये एक एक प्रॉब्लम आपका 4 मार्क्स का है, ये याद रखो आप। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपको 4 मार्क्स पक्के हैं उसमें। और आप इसके लिए जो है ना आप लोगों को समझदारी बेहद ज़रूरी है। नहीं समझ में आ रहा तो कहीं भी पूछिए, आप परेशान मत होइए। गुड इंग्लिश, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर यू। थोड़ी आपको इंग्लिश अच्छी रखना है बस। एक सेंटेंस पढ़ना, कहाँ पे भी कॉमा आता वहाँ पे रुक के देखना क्या बोल रहा, फिर फुल स्टॉप आया तो फिर सोचना क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें है आपने को। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कुछ पॉटरी का आर्टिकल्स लोग बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये जो बना रहे हैं इसको आप लेट द पॉटरी आर्टिकल्स बी एक्स बोलो आप। Let the pottery articles be x, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं उस दिन x है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उन्होंने देखे, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट उसका जो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है मालूम, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल्स बन रहे हैं तो कॉस्ट, अब यहां पर अपन अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रख लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी रुपीस 5, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो आप। तो अब यहां पर क्या है मानो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 3 मोर देन, 3 मीन्स प्लस 3 करना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स 2 टाइम्स द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो 2x प्लस 3, ये आपको गिवन है। इसको अपन बोलिए इक्वेशन 1, ठीक है। या आप उसे यहाँ 1 यहाँ पे भी ले सकते हैं, या गिवन बोल के भी आप 1 यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। ये एक बन गया, क्योंकि अब यहाँ पे अपने को 2 अननोन्स आ रहे हैं, तो इस वजह से 2 इक्वेशन मस्ट है। अब दूसरा क्या बोल रहा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, एक अगर से मैं 4 पेन खरीद के लाया तो एक पेन की कीमत ₹5 है, तो टोटल कितना होगा ₹5 और 4 पेन लाने क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 टोटल कॉस्ट कितनी होती हो ₹20। या पेन की जगह पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे पॉटरी आर्टिकल्स है, तो खाली आपको जो है ना ये खाली छोटे छोटे जैसे अपने पॉटरी जो खिलौने वगैरह बनाते हैं वो लोग, उसके है वो आर्टिकल्स, वो अपने कुम्हार बोलते हैं ना, कुम्हार के जैसे अपने जो भी आइटम्स बनते हैं वो मट्टी वगैरह के, वो है पॉटरी आर्टिकल्स। तो ये जो बन रहा है आपको, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स आर्टिकल्स इनटू y, दैट विल बी गिवन यू एज x इंटू y इज इक्वल टू 90। तो ये अपन जैसे अपने लेट द पॉटरी आर्टिकल्स भी x रखते थे अपन के, जो एक दिन में जितने अपने प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये हो गया 90, ये भी आपको गिवन है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, ये आपको आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना अपन, इससे पहले करें क्वेश्चन में अपन यहाँ पे y की वैल्यू के ऊपर x में रखो आप, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/x नीचे आ जाएगा। ये y की जगह पर यहाँ पर 90/x रखो आप, सॉल्व करो, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 90/x इज इक्वल टू
2x प्लस 3। अब जो है x इधर चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3। तो 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। जब ये 90 इधर चले जाएगा देन इट विल बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलिए करिए फिर मैं बैठता हूँ। खैर वर्डिंग का तो हो गया होगा आप लोग। You have already noted down this one ना बेटा? ये तो लिखे ना आप लोग क्वेश्चन। किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को? Are you there? Yes sir. Okay. तो क्या हो गया ये? अब ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 आ गया आपको। अब इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ये जो मेथड था आपका फैक्टराइजेशन से, आपका सम कितना है 3 है, प्रोडक्ट क्या बोले अपन माइनस 90 इंटू 2, तो ये हो गया 180। अब अपने को अब 90 के फैक्टर्स निकालना, या 180 पूरा लिख लो, उसके फैक्टर्स निकालो। ये माइनस 180 समझो, कोई मुश्किल नहीं है। अब 180 के फैक्टर्स निकालो बेटा। ये असल है, अब आपको 3 में लाना है, अपने को दो नंबर्स ऐसे लेना है जिसको माइनस करो तो आंसर 3 आना है। 290 सा, फिर 245 सा, फिर 59 सा, फिर 33 सा। जल्दी बोलो क्या ले सकते हैं दो, जिसको दो लेके अपन मल्टीप्लाई यानी सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना। दो क्या लेना है इसमें से? एक तो पेयर क्या बनता है इसका 2 2 सा 4 इंटू 5 3 सा 15 15 3 सा 45, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर 2 2 सा 4 4 5 सा 20 3 3 सा 9, दूसरा ये बन गया। फिर तीसरा पेयर क्या आ जाएगा आप देखिए आप, ये हो गया। उसके बाद अपन 2 2 सा 4 4 5 सा 20 23 सा 60, ये तो बहुत बढ़ जा रहा है, लेने की जरूरत ही नहीं। 60 माइनस 3 को लाना 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये अननेसेसरी लेते भी नहीं रहना अपन। ये भी बढ़ जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा। अब अभी और क्या आएगा 5 3 सा 15 2 2 सा 4 4 3 सा 12 15 इंटू 12, इसको सब्ट्रैक्ट करने था तो 3 आ जाता। क्लियर है? अब यह माइनस है तो ये इसको अपन यहाँ पर जो साइन रहेंगी, या प्लस की साइन है तो इसको प्लस देना, इसको माइनस देना। ये प्लस ये तो ये हो गया प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फिर x कॉमन हो गया इसमें, तो क्या होगा बेटा आपको ये 2x प्लस 15, फिर माइनस 12, इसमें क्या कॉमन रहेगा 6 6 2 12 6 15 90, माइनस 6 कॉमन निकालिए, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा इन्हें 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो जो आ रहा ना बेटे अपने को 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2, वी विल नॉट कंसीडर दिस वन, बिकॉज कोई भी अगर एक आर्टिकल बोलेंगे तो 1 2 3 4 पूरे वो नंबर्स में रहेगा, ऐसा तो नहीं कि माइनस में तो नहीं रहेगा वो। तो लिहाजा वी विल कंसीडर दिस वन ओनली। एक ये आ गया और एक आ गया x इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ये हो गया अपने को नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ क्वार्टरी आर्टिकल्स, ये 1 हो गया। अब 6 जो अपने ये कोसा क्वेश्चन अपने इक्वेशन था यहाँ पर xy इज इक्वल टू 90 था ना, पुट 6x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2 में रखेंगे अपन। क्या इक्वेशन 2? xy इज इक्वल टू 90,
तो इसी जगह पे 6 रखो आप, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू 90 बाई 6, 6 1 जा 6 15 जा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15। तो 15 क्या है, y क्या प्रोपोज करते अपन, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो y इज इक्वल टू ₹15। तो अब जो है ना आप इसका आंसर फिर फाइनल लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स is equal to 6, cost of each article is equal to ₹15। Got it? Anybody is having any doubt? No, No doubt, mashallah.